जय विश्वबंधु अध्याय 5 का अब ये 22वां श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत है कौन्तेय न ते सूरमते बुध। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय न ते सूरमते बुध है। अब भगवान यो कहते हैं जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, लेकिन निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अब किसको कहेंगे? कितने लोग बुद्धिमान और विवेकी होंगे इस संसार में? भगवान कह रहे हैं जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले, यहां समझने जैसी बात है। शायद मेरी बातों को जो सुन रहे हो, रोजाना अगर ध्यान से समझने का प्रयास कर रहे हो तो वो समझ गए होंगे इंद्रियां क्या हैं और विषय क्या हैं। इंद्रिय, आंख, ये 5 जो ज्ञाने इंद्रियां हैं, आंख, नाक, रसना, कान और त्वचा, ये 5 इंद्रियां। यहां भगवान कह रहे हैं इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं। इंद्रिय आंख, और आंख का विषय आया दृश्य यानी रूप, ये विषय है आंख का। जहां आंख खुली है वहां पर ये विषय रूप सामने आता है। तो इंद्रिय और विषय, इसका जब संयोग हुआ, इंद्रिय का जब अपने विषय में पहुंचना हुआ, विषय में जाकर के इंद्रिय जो अपने कार्यरत हुई, तो वहां पर परिणाम क्या होता है कि कुछ न कुछ अच्छा बुरा खोटा खरा कुछ न कुछ आपको मिलेगा। किसी वस्तु को देख करके हम मानते बहुत अच्छा है तो मोह उत्पन्न होगा, किसी को ये मानते बेकार है तो क्रोध उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा। तो इंद्रिय और विषय में आने वाली हर वस्तु, चाहे वो ईंट पत्थर हो, चाहे वो कोई आपका कुर्सी बंगला टेबल हो, चाहे आपका कोई मनुष्य हो, जो भी आंख के दृश्य के रूप में आई हुई वस्तु है, वह वस्तु दृश्य है विषय, आंख है इंद्रिय, और उसमें आने वाली जो वस्तु है वह है भोग। तो भगवान ने यहां कहा है कि जो विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि ये भोग विषयी पुरुषों को, क्योंकि वो उन्हीं विषयों में लगे हुए हैं, उनको विषयी पुरुष कहा गया है। बंधुओं, इस संसार में सभी लोग इस अध्यात्म को, इस ज्ञान को, सभी क्या मतलब बहुत, अगर कहा जाए तो गिनती उंगलियों पर की जा सके वैसे लोग ही पा सकेंगे। इतना आसान नहीं है। और फिर सांसारिक मनुष्यों के लिए जो सदैव उन्हीं विषयों में रमण करते रहते, उन्हीं में सुख और दुख के भागीदार बनते रहते हैं, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि यद्यपि वो सभी जितने भी भोग हैं उनको विषयी पुरुषों को सुख रूप दिखते हैं, लेकिन हैं वो दुख के ही कारण, वो सभी दुख के ही हेतु हैं। उनसे अंत में मानव को दुख ही प्राप्त होता है और दुख के हेतु भी हैं और आदि और अंत वाले हैं। वह आत्मा जो परमात्मा का शाश्वत स्वरूप है, हमारे विचार में और हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे महापुरुषों के अनुसार, नैनम छिद्दंत शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनेम क्ले दयंतापो न शोषयति मारुत। इसी गीता में ये दूसरे अध्याय में कहा, दूसरे अध्याय में वो भी कहा है कि न जायते मृते वा कदाचित् नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इससे जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारी अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। भगवान ने ये भी कहा है कि मरने वाले का जन्म और जन्मने वाले की मृत्यु भी फिर निश्चित है। इसलिए आत्मा मरता जीता नहीं है, न जायते मृते वा कदाचित्। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो विषय और इंद्रिय के संयोग से जो प्राप्त होने वाले जो भोग हैं वो सभी
नश्वर है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, लेकिन वो दुख के ही हेतु हैं। दुख के हेतु तो हैं लेकिन आदि और अंत वाले, क्योंकि वो बने हैं। कोई भी वस्तु हो, आपके घर के जितने, घर से लेकर के जितने भी साधन आपके पास हैं, आप बहुत बड़े ऊपर से हवाई जहाज और इससे लेकर के मोबाइल टेलीफोन टेलीविजन से लेकर के सोफा कुर्सी गादला तकिया खाटला पाटला जो भी कुछ है वो सब बना है। तो बना है आदि हुआ और वो एक दिन बिगड़ेगा, इसलिए उसको कहेंगे अंत। तो भगवान यहाँ कह रहे कि आदि और अंत वाले होने से वह नश्वर है, यानी शाश्वत नहीं है, अनित्य है, वो नित्य नहीं है, आज है कल नहीं होंगे। तो जो वस्तु ऐसी है जो आज है कल होगी नहीं, तो उससे क्या लगाओ, उसमें अपने जीवन को लगा देना, ये अज्ञान ही है। तो भगवान ने यहाँ कहा है, इसलिए अर्जुन बुद्धिमान विवेकी जो पुरुष होते हैं वो उसमें नहीं रमता। वो उनको देखते हुए चलता हुआ चलता नहीं ना, डोलता भी डोलता, खाता हुआ खाता नहीं ना, बोलता भी बोलता। वो देखने के बाद में देखा देखा न देखा, उन भोगों में उसका अटैचमेंट नहीं होता, उसको वो अपनाता नहीं है, उसमें पड़ता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अर्जुन, जो विषय और इंद्रिय के संयोग में आने वाले जितने भी भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, लेकिन वो है दुख के ही हेतु, आदि और अंत वाले होने के कारण वो अनित्य भी है। अतः जो विवेकी पुरुष हैं, जो ज्ञान का सदुपयोग करते हैं, वो कदापि ऐसे नश्वर पदार्थों के या नश्वर विषय भोगों में नहीं पड़ते। बंधुओं, ये अध्याय 5 का 22वां श्लोक पूरा हो जाता है। अब आगे है अध्याय 5 और श्लोक संख्या है 23। भगवान यहां पर काम क्रोध और लोभ मोह इत्यादि से विचलित न होने वाले पुरुष को बतला रहे, उसके लक्षण बतला रहे हैं और उसको सुखी कहते, वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। ऐसा अध्याय 5 के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः। शक्नोति एव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्त स सुखी नरः। देखिए बंधु, यहां पर ज्यादातर शब्द जो है ना, रामायण में भी और श्रीमद् भगवत गीता में भी स्त्रियों से संबंधित, स्त्रीलिंग में बहुत कम शब्द आए, अधिकांशतः शब्द नर के लिए आता है। देखो बंधु, हमारे भारत में स्त्री जो है नर में ही समाहित थी, कभी भी स्त्री पुरुष को अलग नहीं माना जाता था। जो उसका प्राणपति है वो प्राणपति ही होता था, उसकी प्राण प्रिया ही होती थी, दोनों का एक ही होता था। इसलिए जहां नर शब्द भी आया है वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही मान्य होगा। संयुक्त है स सुखी नरः। नरः का मतलब ये नहीं कि वह एक पुल्लिंग शब्द के लिए कहा गया है, नहीं, सबके लिए। इसलिए भगवान ने कहा, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष सुखी और योगी और वही सुखी है। यहां बहुत सारे लोग, प्यार होता है अपने माता पिता या लगाव होता है या एक फॉर्मेलिटी भी कह लो, यहाँ कुछ लोगों का देहांत जब हो जाता है, अवसान होने के बाद बहुत सारे लोग पेपर में छपाते हैं भाई उनका मोक्ष हो गया। बंधु, वो मोक्ष की प्रक्रिया नहीं है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं ये मोक्ष की प्रक्रिया, ये मुक्त होने की प्रक्रिया है। यहाँ जो भगवान कह रहे हैं, शक्नोति यही एव यह सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः।
जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में है, परमात्मा किस तरह से, ये कहते हैं जो साधक इस मनुष्य शरीर में, शरीर का नाश होने से पहले ही काम, क्रोध, उद्वेग, इनसे जो उद्वेग उत्पन्न होते हैं, इनसे जो अज्ञान उत्पन्न होता है, उसको सहन करने में जो सक्षम हो गया है, वही योगी है और वही सुखी है। ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। बंधु, यहाँ पर अभी हम विराम करेंगे। यहाँ से आगे फिर हमारी ये वार्ता, ये कथा चालू रहेगी। जय विश्व बंधु।